हाय गाइस, मैं आपका दोस्त रवि शर्मा। आशा करता हूँ आपका दिन सही जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानना चाह रहे थे, जीआरपीएफ, टीआरपीएफ, अंडरफीड, इन चीज़ों को लेके उनकी काफ़ी दुविधा में है। वो समझ नहीं पा रहे हैं जीआरपीएफ कौन सा है, टीआरपीएफ कौन सा है और अंडरफीड रोलर कहाँ लगता है। तो मैं आज आपको टीआरपीएफ के बारे में बताऊँगा और कुछ अंडरफीड रोलर के बारे में बताऊँगा। तो आज हम, और ये कैमरामैन, आज की हमारे पास एक रोलर दे रखा है। अब मुझे इसके बारे में बताना है कि ये टीआरपीएफ है, जीआरपीएफ है या अंडरफीड है। तो मैं अगर मैं कहूँ ऐसे ही डायरेक्ट आपको बोलूँ ये टीआरपीएफ है, बट आप कैसे समझ पाएंगे? तो टीआरपीएफ, जैसा कि एक्रोनिम से आपको समझ आ रहा होगा, टीआरपीएफ यानी टूथ रोलर प्रेशर फीडर। तो यानी पहले आपको देखना चाहिए, टूथ होना चाहिए, टूथ है, यहाँ पे टूथ दे रखे होंगे, टूथ हो गया, और ये गोल गोल दिख रहा है तो रोलर हो गया। और ये जो पूरा रोलर है, टूथ रोलर है, ये प्रेशर प्रदान करने के लिए यानी प्रेशर फीडर है। इनका काम प्रॉपर एक्सट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन करते हैं, मगर इनका जो मेन काम एक्सट्रैक्शन नहीं है। इनका काम है बगास को प्रेशराइज फॉर्म में आगे नीचे रोलर को भेजना, सो दैट जो नेक्स्ट जो मिल रोलर हैं वो बढ़िया से क्रशिंग कर पाए। तो मैंने कहा टूथ है तो टीआरपीएफ हो गया। ये अब हमने बोला, अब इसमें क्या है, अब हमें कहेंगे ये टीआरपीएफ का टॉप है या बॉटम है या अंडरफीड है, तो वो हम देखेंगे। अब मैंने कहा ये टॉप है, तो हम टॉप कैसे पहचानेंगे? टॉप का माने टॉप को हम ऐसे पहचानेंगे कि टॉप में नोजल नहीं होगी, क्योंकि ऊपर लगा है तो जूस क्या बोलते हैं, ये ऊपर लगा है तो नोजल नहीं होंगी, और टूथ है तो ये टीआरपीएफ हो गया। यानी और हमने कहा ये इनका काम प्रेशर फीडिंग करना है, इनको एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। इसका मतलब ये कम साइज़ के होने चाहिए, इनका वेट जो है कम होगा, यानी ये कम वेट के होंगे, इसलिए हम लोग इसको हॉलो फॉर्म में बनाते हैं। यानी ये बॉडी है हॉलो फॉर्म होती है, यानी ड्रम टाइप। यानी टीआरपीएफ के जो रोलर होते हैं वो हॉलो फॉर्म में होते हैं, ड्रम टाइप होते हैं, सो दैट इनका वजन कम रखा जाता है। तो हम फिर से एक बार करेंगे, टीआरपीएफ टूथ होगा इसमें, और क्या बोलते हैं, टॉप में नोजल्स नहीं होंगी, ठीक है। इससे आप पहचान लेंगे ये टीआरपीएफ का टॉप है, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर रोलर की बात करूं तो इसकी लंबाई की बात करें 2000 mm, और ओडी यानी आउटर डाई की बात करें तो 1000 mm। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे अंडरफीड रोलर। अंडरफीड रोलर जीआरपीएफ में भी लगता है, टीआरपीएफ में भी लगता है। अब आप लगे हाथों में आपको अंडरफीड रोलर भी बता देता हूँ, मैं बॉटम बताता हूँ, अंडरफीड नेक्स्ट में बताऊँगा। अब आए हम बॉटम रोलर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नया रोलर आ गया है, और हमने देखा, ये देखो, ये इसमें हॉलो बना रखे हैं, हॉलो बॉडी वो भी है, बट इसमें हमने कट कर रखा है, सो दैट जूस अंदर जाए या कुछ और भी जाए, सो दैट उसको हम साफ़ कर सकें, ठीक है। कैमरामैन यहाँ से आइए, सो दैट विजिबल रहे। अब देखो ये हम फिर से देखेंगे, टूथ है तो इस कहीं ना कहीं ये टीआरपीएफ की ओर इशारा करता है। अब इसमें एक चीज़ बढ़ गई है, नोजल्स और लगा रखी है, तीन नोजल, पाँच नोजल हमने लगा रखी है। नोजल से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, ये टीआरपीएफ का बॉटम है। अब बॉटम में ही हम नोजल क्यों लगाते हैं, उसका कारण समझिए। बॉटम में नोजल लगाने का कारण क्या है, जब ये टॉप के साथ टीआरपीएफ का टॉप, टीआरपीएफ का बॉटम और टीआरपीएफ का अंडरफीड मिलके जब सिंक्रोनाइज फॉर्म में घूमते हैं, तो ये हल्का सा मिल एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो जूस बॉटम में जाके इन नोजल्स के थ्रू अंदर जाता है, और उसके बाद उसके बाद यहाँ से या जहाँ से भी उसको जगह मिलती है वो निकल जाता है। नोजल्स यहाँ पे हमने लगाई हैं, नोजल्स इसलिए लगाई ताकि जूस अंदर जा सके, ठीक है। अब हम कहेंगे नोजल तो और में भी होती है, फीड में भी होती है, टॉप में भी होती है, मतलब जो नॉर्मल रोलर है, तो इसकी नोजल का साइज़ बड़ा है, तो इसमें कभी कभी बगास भी चली जाती है। नोजल का साइज़ बड़ा है तो इसमें बगास भी चली जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे जो इसका ड्रम टाइप है यहाँ कट कर रखा है, क्योंकि नोजल्स बड़ी है तो बगास या बगासीलों की फॉर्म में जो बगास है वो अंदर चली जाती है, जूस भी जाता है, उसके साथ साथ बगास भी चली जाती है। तो हमने कभी जब हम टाइम मिलता है तो साफ़ जो बर्कर है उसको साफ़ करने के लिए ये हमने होल काट रखे हैं, प्रेशराइज वाटर डालते हैं तो ये साफ़ हो जाती है। तो आप फिर से समझिए, फिर से एक बार समझिए, ये आपका
बॉटम है, TRPF है, नोजल्स लगी हैं जो बॉटम है। और क्योंकि ये जो प्रेशर फीडर है एक प्रकार की, तो ये वेट कम करने के लिए इसको हम हॉलो फॉर्म में बनाते हैं, यानी ड्रप फॉर्म में बनाते हैं। और देखिए इसके बाद ये इसकी साफ्ट हो गई। इसके बाद ये लगा है, बेरिंग लगे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये बेरिंग लगा हुआ है। ये आपका हो गया TRPF का बॉटम, ये आपका बेरिंग। उसके बाद हमने स्प्रोकेट लगा रखी है जहाँ से हमारी चैन कनेक्ट होती है। तो मोटा मोटी आप समझ पाए होंगे, मैंने TRPF का टॉप और बॉटम की बात कर दी है। अब अंडर फीड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वैसे वीडियो बड़ी हो रही है। मगर मित्रों, मेरी आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं और आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको जीवन में एक बात बताना चाहूँगा, आप अगर किसी को भी अपना गुरु मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, या कुछ भी आप ग्रहण करते हैं, तो आप अगर कुछ ग्रहण करते हैं तो आप देने का भी प्रयास करें। जैसे कि बोला गया है कि आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते, गीता में बोला गया है कि आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। तो अगर आप कुछ कर्म कर रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में उसको कुछ प्रदान कर सकते हैं, तो वो कीजिए, अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। तो आप मेरी वीडियो से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है, कुछ डाउट रह रहा है, तो कमेंट में आप बताइए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें कुछ जो है बदलाव ला सकूं, अपने आप को अच्छा कर सकूं। बाकी आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।